दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज आपको मैं स्वर संधि के 5 ही भेद बताऊंगा, सभी नियम बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। यदि स्वर संधि की परिभाषा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ नियम देखिएगा, पहला नियम दिया है छोटा आ बड़ा आ और छोटा आ बड़ा आ, उससे बनता है बड़ा आ। यदि छोटा आ के आगे छोटा आ आता है तो बड़ा आ बनता है, और यदि छोटा आ के आगे बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ बनता है। इसी प्रकार से बड़ा आ के आगे छोटा आता है तो भी बड़ा बनता है, और बड़ा आ के आगे बड़ा आता है तो भी बड़ा आ बनता है। इस प्रकार का ये नियम है। तो ये पहला नियम याद रखना। तो ये वाला इससे शब्द बनेगा जैसे हिम प्लस आले। इस माँ में ये छोटा आ शामिल है और इस आ में ये वाला बड़ा आ शामिल है, और दोनों को मिलाकर ये वाला बना है। इसका मतलब ये माँ जो लिखा है ना, इसमें बड़ा आ शामिल है। तो हिम प्लस आले, हिमालय हमारा शब्द यहाँ पर बन गया है। किस प्रकार से बना ये? हिम, इसमें यहाँ पर छोटा आ शामिल है, प्लस आले, आले में यहाँ पर बड़ा आ है, इस तरीके से। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला नियम क्या कह रहा है हमसे। अगला नियम हमें बता रहा है, उसको थोड़ा गौर से देखना और समझना। ऐसा नहीं कि नियम पहले ही आपके सामने है तो ध्यान नहीं दें, बिल्कुल बेस्ट तरीके से ध्यान देना है सभी को। देखिए अगला नियम क्या है, छोटी बड़ी और छोटी बड़ी। अगर छोटी के आगे छोटी आएगी तो बड़ी बनेगी, अगर छोटी के आगे बड़ी आएगी तो बड़ी बनेगी, और बड़ी के आगे छोटी आएगी तो बड़ी बनेगी, और बड़ी ई के आगे बड़ी ई आएगी तो भी बड़ी बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे रवि प्लस इंद्र, यहाँ रवि में छोटी की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई है, और दोनों को मिलाकर ये वाली बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी है, इसका मतलब बड़ी बन गई। तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, तो रविंद्र में भी दीर्घ स्वर संधि हमारी बन जाएगी। इसी प्रकार से ये रहेगा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इसका बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भानु प्लस उदय, तो भानु में ये छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ है, और ये छोटा ऊ यहाँ पर है, दोनों को मिलाकर ये बड़ा ऊ बन गया भानु। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार से री वाला है पितृ प्लस ऋणम, तो पितृणम। इस प्रकार से आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। दीर्घ के बाद में आता है गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है ये समझ लो। गुण संधि का नियम है, यदि छोटा आ के आगे छोटी ई आए तो ए बनता है, यदि छोटा आ के आगे बड़ी ई आए तो भी ए बनता है। ठीक, अब समझ लीजिएगा। अगर बड़ा आ के आगे छोटी ई आए तो भी ए बनता है, और अगर बड़ा आ के आगे बड़ी ई आए तो भी ए बनता है। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, यहाँ पर रा में छोटा आ शामिल है और उसके बाद में ई आया तो यहाँ पर ये ए बन गया सुरेंद्र। इस प्रकार से तो ये गुण स्वर संधि है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए ओ अर, ये गुण संधि के नियमों में आ जाता है, और अल भी इसमें ही शामिल हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका ओ बन जाएगा। जैसे महा प्लस उत्सव, इसमें महा में बड़ा आ है और उत्सव में छोटा ऊ है, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर ओ बन गया है, इस तरीके से। तो महा प्लस उत्सव महोत्सव। ए ओ अर, इसमें गुण संधि है, ये नियम है। ठीक है, ये ए ओ अर, ये चीज़ें याद रख लेना, उच्चारण में आती है तो गुण संधि होती है वहाँ पर। इसी प्रकार से देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पर अर आ रहा है, छोटा आ और री को मिलाकर क्या बना, यहाँ पर अर बन गया देवर। इस प्रकार से देवर्षि। इसी प्रकार से अल प्लस या आ और आ, इसे ली बन जाता है तो अल। तवलकार, तव प्लस लिकार, ये ली वाला है तो तवलकार। इसमें भी आप लोगों की गुण संधि हो जाएगी। अब वृद्धि संधि देखो। वृद्धि संधि में दिया है, यदि छोटा आ के आगे ए आए तो ए आई बनेगा। ठीक है, और अगर मान लो छोटा आ के आगे आई आए तो भी आई बनेगा। एक नियम तो ये कह रहा है इसमें से, एक तो ये नियम बन रहा है। दूसरा नियम देखो, दूसरा क्या बन रहा है, यदि बड़ा आ के आगे ए आएगा तो भी आई बनेगा, यदि बड़ा आ के आगे आई आएगा तो भी आई बनेगा। और यही बात इस पर लागू हो रही है तीनों पर। देखो अब यहाँ पर जैसे आई बना है ना, तो सदा प्लस एव, तो सदा में बड़ा आ शामिल है। ठीक, और एव प्लस ए। ठीक है, और क्या बना यहाँ पर, ये आई की मात्रा इसमें लग रही ना, तो यहाँ पर ये आई की मात्रा इसमें लग रही, मान लो आप लोगों की, तो ये सदैव, सदैव में आई की लग रही है, तो बड़ा आ और ए को मिलाकर क्या बना, आई बन गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से ये है, छोटा आ के आगे यदि ए आए तो आई बनेगा, और अगर छोटा आ के आगे आई आए तो आई बनेगा। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट। जैसे यहाँ छोटा आ हैगा और यहाँ पर ए है, और दोनों को मिलाकर ये आई बन गया है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे अत्रेव, इसी प्रकार से औ, तो आई और औ, अगर आई आए और औ आए तो मात्रा आप लोगों को वृद्धि संधि वाली देखने को मिल रही है, तो वृद्धि संधि है। और ये नियम है, अगर इस नियम को आपने एक बार सीख लिया ना सही से तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे महा प्लस औषधि, इसमें महा में आ है प्लस ओ है,
आ और ओ को मिलाकर ये औ बन गया है, ठीक है, तो महौषधि बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ा आ है और ओ है, बड़ा आ और ओ, तो महौ, ये इसमें औ बन गया है। तो आई और औ अगर ये बनता है समान तो आप लोगों को वृद्धि संधि कर देनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद में यण संधि देखो सभी। यदि असमान स्वर अग्रे आगच्छति, मतलब कि यदि असमान स्वर आगे आ जाता है, ठीक है, प्रारंभ में असमान स्वर आ जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर हमारी यण संधि होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को इसमें यण संधि करेक्ट करना रहेगा सभी बच्चों को। और यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है यण संधि में ई बराबर या प्रति, इसमें छोटी ई है प्लस ए है, दोनों को मिलाकर ये बन गया प्रत्येक, प्रति प्लस एक, असमान स्वर आ गया है, ठीक है। तो या, रे, ला और वा, ये जहाँ पर या रे ला वा देखने को मिलते हैं वहाँ पर यण संधि आप करके आएंगे। और ये उदाहरण देखो, प्रति प्लस एक प्रत्येक, यदि प्लस अपि यद्यपि, सु प्लस आगतम स्वागतम, ठीक है, ऊ से वा बन गया है। मधु प्लस अरि मधुवरी, री प्लस री वाला देखो, री से रा बन गया है, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ड्री प्लस आकार लकार, और ई प्लस असमान स्वर तो या बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ पर गौर करना थोड़ा, छोटा ऊ और उसके बाद असमान स्वर आए तो वा बनेगा, फिर री, अगर उसके बाद असमान आए तो रा बनेगा, और री फिर असमान आए तो ला बनेगा। तो यारे लावा बनता है, वहाँ पर आप लोगों को यण संधि करके आनी रहेगी। इसके बाद में अयादी संधि देख लीजिएगा सभी। अयादी में आ का उच्चारण आता है, देखिएगा, यदि ए ऐ ओ औ इसके बाद में कोई सा भी असमान स्वर आता है तो वहाँ पर आप लोगों का अयादी संधि होता है। यदि असमान स्वर अग्रे आगच्छति, पहले ही असमान स्वर आ जाता है तो, जैसे अय, ने प्लस अनम तो नयनम, गय प्लस अकह गायकः, पो प्लस अन पवन, और पौ प्लस अक पावक, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। और इसी के बाद में आपका पूर्व रूप संधि आता है। ए और आ को मिलाकर ये अवग्रह का चिन्ह आता है, वने प्लस अपि तो वने अपि, ये आ रहा है इसमें। इसी प्रकार से को अपि में भी ये आ रहा है, तो ओ और आ को मिलाकर ये अवग्रह का चिन्ह आता है, को प्लस अपि को अपि, वने प्लस अपि वने अपि, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये व्यंजन संधि के नियम है। व्यंजन संधि भी आप देख लीजिएगा सभी बच्चे। व्यंजन संधि में क्या दिया है, ता और जा को जब मिलाते हैं तो ये वाला जा बनता है, ता और चा को मिलाते हैं तो ये वाला चा बनता है, सा और चा को मिलाते हैं तो ये शा बनता है, का और गा को मिलाते हैं तो ये गा बनता है। तो ये व्यंजन संधि है। अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे ये प्रथम शब्द है और ये ता अंतिम वर्ण है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ये व्यंजन है तो व्यंजन संधि हमारी बनेगी। सत प्लस जन सज्जन, अब ये कटे पिटे शब्द इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सत प्लस चित सच्चित, कस प्लस चित कश्चित, दिक् प्लस गजः दिग्गजः, अच प्लस अंत अजंत, जगत प्लस ईश जगदीश, और सुप प्लस अंत सुबंत। इस प्रकार के नियम इसमें चलते हैं और ये हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे बुध प्लस धी बुद्धि, सद प्लस कार सत्कार। अब इसमें धा है, इसमें पा है, इसमें ता है, इसमें चा है, इसमें का है, इसमें सा है, ये सभी अंत में व्यंजन है। इसका मतलब हमारी व्यंजन संधि इसमें बन जाएगी।